मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसे सपनों का शहर भी कहते हैं क्योंकि हजारों लाखों लोग इस शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और पटरियों पर दौड़ती लोकल ट्रेन, रफ्तार ही मुंबई की पहचान है। ऊंची ऊंची इमारतें और चकाचौंध। दरअसल शहर का स्ट्रक्चर इतना अलग है कि पूरी दुनिया में इसकी पहचान माया नगरी के तौर पर होती है। जिस शहर में देश भर से लोग आते हैं और अपने सपनों को पंख लगाते हैं, इस मुंबई में अब सियासत अपने सपनों के पंख लगा रही है। दरअसल आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम सियासी दल अपनी अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। कोई भाषा के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कोई विकास के नाम पर, तो कोई हिंदुत्व का नारा दे रहा है। इन सब के बीच एक और पुराना विवाद उभर कर सामने आ गया है, जिसके बाद मुंबई को लेकर नई महाभारत शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज पर खास पेशकश बॉम्बे बनाम मुंबई। जी हां, मुंबई और बॉम्बे को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत आईआईटी बॉम्बे से हुई। बीते दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह आईआईटी बॉम्बे के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है और बॉम्बे बनाम मुंबई का पुराना मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा कि अच्छा हुआ कि आपने आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई नहीं किया। आपको बता दें कि मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, जिसे 1995 में बदलकर शिवसेना सरकार ने मुंबा देवी के नाम पर मुंबई कर दिया था। इस नाम को लेकर पहले भी कई बार राजनीति हुई है। वहीं चुनावी मौसम में केंद्रीय मंत्री का यह बयान विपक्ष के लिए नया हथियार बन गया है। वहीं भाषा की राजनीति करने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह का ये बयान सिर्फ उनका निजी विचार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की सोच को दिखाता है। राज ठाकरे ने कहा कि अच्छा हुआ नाम आईआईटी बॉम्बे ही रखा, ये कहकर वो क्या बताना चाहते हैं। ठाकरे ने कहा कि सालों से कुछ लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते थे, लेकिन मराठी लोगों ने वो साजिश नाकाम कर दी। अब उसी सोच की बदबू फिर बाहर आ रही है। राज ठाकरे ने कहा कि जितेंद्र सिंह न महाराष्ट्र से हैं, न मुंबई से हैं और न ही गुजरात से। वो जम्मू से आते हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप का दिल जीतने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मुंबई का इतिहास, मराठी लोगों की भावनाएं, इनसे इनका कोई रिश्ता नहीं। राज ठाकरे ने मराठी समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि ये सिर्फ नाम की बहस नहीं, बल्कि शहर पर कब्जा करने की मानसिकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें नाम से परेशानी है क्योंकि ये मुंबई मुंबा देवी के नाम पर है। वो देवी हमारी माँ है और मराठी लोग उसकी औलाद हैं। उन्हें इस शहर की आत्मा से दिक्कत है। धीरे धीरे ये लोग मुंबई और एमएमआर इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। राज ने केंद्र की हालिया चंडीगढ़ वाली खींचतान पर कहा कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी पार्टियों के विरोध से रुक गए। मुंबई के मामले में भी कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। उन्होंने दावा किया कि कुछ शक्तियां मुंबई को गुजरात से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और उद्योग जगत के बड़े लोग यहां लगातार जमीन और प्रोजेक्ट्स पर कब्जा बढ़ा रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि ये बयान आने वाले बड़े कदमों का संकेत हो सकता है। उन्होंने कहा कि मराठी लोगों को समझना होगा कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, हमारी पहचान है। इसे बॉम्बे बनाने की सोच के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। कुल मिलाकर राज ठाकरे ये आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र को गुजरात में मिलाने की साजिश हो रही है, तो वहीं भाजपा ने उनके दावे को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि ये चुनावी राजनीति का प्रपंच है। इस विवाद के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्तक्षेप किया और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर जवाब दिया। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि हमारे लिए ये बॉम्बे नहीं बल्कि मुंबई है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता रामभाऊ नाइक का सबसे बड़ा योगदान रहा। सीएम फडणवीस ने कहा कि बॉम्बे के निशान मिट जाने चाहिए और मुंबई हर जगह होना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि वो खुद देश के प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्री को चिट्ठी लिखकर आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने की रिक्वेस्ट करेंगे। वहीं फडणवीस ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि कुछ लोग आसानी से ये रिक्वेस्ट नहीं करते कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं उनका नाम बदल दिया जाए। बहरहाल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर इस विवाद को कम करने की कोशिश की है, लेकिन आने वाले बीएमसी चुनाव में ये मुद्दा बन सकता है।
फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें 24 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।